विदेशी आक्रांताओं ने 17 बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। देश के हिंदुओं ने 18 बार मंदिर को खड़ा कर दिया। हर बार पहले से भी ज्यादा भव्य मंदिर बनाया गया। आज सोमनाथ पर लगा हुआ भगवा ध्वज गर्व के साथ आसमान में लहरा रहा है, तो महमूद गजनवी जैसे इस्लामिक आक्रांताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं है। सोमनाथ मंदिर हमारी शाश्वत आस्था का सनातन प्रतीक है। 1947 में देश के गृहमंत्री सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर पहुंचे तो वे भावुक होकर बोले कि सोमनाथ का पुनर्निर्माण यहीं इसी स्थान पर होगा। 1951 में मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ और आज उस पुनर्निर्माण को 75 वर्ष पूरे हो गए। इस अवसर पर पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत की है। दोस्तों, पीएम मोदी द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत संयोग नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत की पुनर्स्थापना के क्रम में एक बड़ा कदम दिखाई देता है। कैसे? तो 25 सितंबर 1990 की तारीख याद कीजिए। इसी दिन बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा की शुरुआत की थी। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण के लिए इस यात्रा की शुरुआत भी सोमनाथ से हुई थी। मजे की बात यह है कि बीजेपी की इस यात्रा में भी पीएम मोदी की बड़ी भूमिका थी। गुजरात में यात्रा का पूरा प्रबंधन मोदी जी ने किया। लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में मोदी जी की यात्रा को मुख्य शिल्पी और रणनीतिकार बताया है। राम रथ यात्रा का परिणाम क्या हुआ वो अयोध्या में भव्य और दिव्य भगवान राम के मंदिर को देखकर आप समझ सकते हैं। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद राम मंदिर बना, लेकिन इसके लिए आखिरी और निर्णायक संघर्ष की शुरुआत सोमनाथ मंदिर से हुई। कहने का अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर हिंदुओं को प्रतिरोध की शक्ति देता है, सांस्कृतिक पुनर्स्थापना के लिए लड़ने की शक्ति देता है। बार बार जिसे गिराया गया हो वो मंदिर आज भी अगर खड़ा है तो इसलिए क्योंकि सोमनाथ शाश्वत है और वही शाश्वतता सनातनियों को संघर्ष की शक्ति देती है। तो सोमनाथ से जिस राम मंदिर के संघर्ष की शुरुआत हुई थी वो पूरा होता हुआ हम देख रहे हैं। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के भूमि पूजन के समय नींव के लिए पवित्र रथ सोमनाथ मंदिर से लाई गई थी। राम मंदिर पर धर्मध्वज फहराया गया तो उसके लिए सोमनाथ के पुजारियों ने विशेष पूजा की थी। इसका अर्थ यह है कि सोमनाथ मंदिर की प्रेरणा से राम मंदिर के लिए जो अभियान शुरू हुआ था वो पूरा हो चुका है। कह सकते हैं कि एक चक्र पूरा हुआ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सोमनाथ से राम रथ यात्रा का शुभारंभ भी एक तरह से पीएम मोदी के नेतृत्व में हुआ और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही हुई। कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर से शुरू हुए सांस्कृतिक पुनर्जागरण के एक चक्र को पूरा कर दिया है और अब एक बार फिर सोमनाथ की ओर मुड़ गए हैं। याद रखिए, ये पीएम मोदी हैं जिन्होंने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 50 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव मनाया था। उस समय इस कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल हुए थे। अब जब पीएम मोदी एक बार फिर सोमनाथ की ओर मुड़ रहे हैं तब विचार करने वाली बात यह है कि क्या फिर से सोमनाथ से आस्था, श्रद्धा, संस्कृति का कोई विचार उठने वाला है? याद रखिए, सदियों तक सनातन आस्था पर हमले किए गए हैं, सदियों तक हमारी संस्कृति को कुचला गया है, सदियों तक हमारे इतिहास को रौंदा गया है, सदियों तक हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है। ऐसे में सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी एक दिन में नहीं हो सकता, सांस्कृतिक पुनर्स्थापना भी एक दिन में नहीं हो सकती। ये लंबे समय तक चलने वाला कार्य है। अभी एक मंदिर बना है, अभी ऐसे कई मंदिर बनने बाकी हैं। काशी और मथुरा तो सबसे बड़े उदाहरण हैं जिन इस्लामिक आक्रांताओं ने हमारी आस्था को कुचलने के लिए, हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए रौंदा था। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक तौर पर हमें अभी कई और लड़ाइयां लड़नी हैं। ये भी तय है कि इन सांस्कृतिक लड़ाइयों की शुरुआत सोमनाथ से ही होगी, क्योंकि वही है जो बार बार मिटाए जाने के बाद भी अडिग है। भारत की सभ्यतागत साहस, अटूट आस्था और सनातन धर्म का जीवंत प्रतीक वही है। खैर, पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत की है। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।